हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आजकल छोटों से लेकर बड़ों तक, लड़कियों से लेकर लड़कों तक, हर उम्र के लोगों में सोने का बहुत क्रेज है। जी नहीं, मैं सोने यानी नींद की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की। आपने सदियों से सोने के चर्चे सुने होंगे, फिर चाहे वो सोना कितना सोना है गाना हो या बप्पी दा पर चमकने वाला सोना हो, हर शुभ कार्य में सोने के गहनों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सोना आया कहां से और यह बनता कैसे है? चलिए आज की इस वीडियो में आपको सोने के निर्माण से लेकर अंतिम उत्पाद के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसे ही मजेदार कंटेंट हमेशा मिलता रहे। और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अधिकांश लोग यह जानते हैं कि मिट्टी में खनन करके सोने को निकाला जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि मिट्टी में सोना आया कहां से। ये बात है कई अरबों साल पहले की, जब पृथ्वी अपना आकार पा रही थी। तब तारों के विस्फोट और क्षुद्र ग्रहों के टकराव से बमबारी हुई थी, इसलिए पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव से कुछ धातुएं जमीन पर आ गिरी थी। यह बमबारी 4 अरब सालों तक जारी रही और अंत में समय के साथ इन धातुओं ने पृथ्वी पर अपना जमाव बना लिया। तब से लेकर अब तक मनुष्यों ने 118 तत्वों की खोज की है और इनमें से एक है सोना। इसलिए पृथ्वी पर सोना सबसे मूल्यवान, कीमती धातुओं और दुर्लभ प्राकृतिक खनिजों में से एक है। चलिए अब जानते हैं कि सोना कहाँ पाया जाता है। भूवैज्ञानिकों ने 4.5 अरब साल पहले चट्टानों में सोना पाया था। द विट वाटरस्रैंड, जो दक्षिण अफ्रीका में 300 किलोमीटर के दायरे के गड्ढे में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ 2 अरब साल पहले अलका पिंड होने के कारण सोने की खोज हुई थी और अब यह दुनिया के सबसे अधिक स्वर्ण समृद्ध खनन क्षेत्रों में से एक है। सोना अपने प्राकृतिक रूप में पृथ्वी की परतों में गहराइयों में पाया जाता है, जहां उसे पानी, पिघला हुआ लावा, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप से बाहर निकाला जाता है। सोना हमारे महासागरों में भी पाया जाता है। माना जाता है कि पृथ्वी के समुद्रों और महासागरों के सभी पानी को कुल मिलाकर 10 से 20 मिलियन टन सोना होता है, जो ज्यादातर एक छोटे से एकाग्रता स्तर पर पानी में पतला होता है। अब जानते हैं कि सोने का खनन कैसे किया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक सोना चीन में पाया जाता है, जो विश्व का 14% हिस्सा होता है। इसके बाद बारी आती है अफ्रीका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स की। भारत में कोलार गोल्ड माइंस ने साल 1900 से लेकर 2001 तक लगभग 900 टन सोने का खनन किया था, लेकिन अब वहां की जमीन में सोना नहीं पाया जाता है। टेक्नोलॉजी के आविष्कार से जमीन में सोने का पता लगाना अब आसान हो गया है। GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से हम जमीन में छिपे अलग अलग धातुओं को पता लगा सकते हैं। एक बार सोना तलाशने के बाद सोने का खनन किया जाता है, जिसके लिए कई माइनिंग कंपनीज 4 अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इन तकनीक को प्लेसर माइनिंग, हार्ड रॉक माइनिंग, बाय प्रोडक्ट माइनिंग और गोल्ड ओरे प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। अंडरग्राउंड गोल्ड को निकालने के लिए धमाके करके चट्टानों को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद जमीन में 300 से 500 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, जिसके बाद उस गहराई से बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं। जमीन से निकला हुआ सोना और आपके घर पर रखे हुए सोने में काफी अंतर होता है। इन पत्थरों को मशीन की मदद से बारीक रेत में पीसा जाता है। फिर इन पत्थरों से सोने को निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसे गोल्ड पार्टिंग कहा जाता है। निरंतर प्रयास और काफी मशक्कत के बाद इन पत्थरों से सोने के पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। सोने की सभी अशुद्धियों को हटाकर इसे परिष्कृत करना पड़ता है, जिसमें या तो सोने को पिघलाया जाता है, या तो गैस क्लोरीन से उपचारित करते हैं, या इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग करते हैं। एक बार सोने को संसाधित और परिष्कृत करने के बाद यह किसी भी उत्पाद में उपयोग के लिए तैयार हो जाता है, फिर चाहे वह सोने के बिस्कुट हो, बार हो या ब्लॉक हो। इसके साथ साथ सोने की 99.9% शुद्धता का परीक्षण भी किया जाता है। शुद्ध सोना एक चमकीला, गर्म पीला, लचीला और मुलायम होता है। यह इतना नर्म होता है कि आप इसे वास्तव में हर रोज पहनने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसे सख्त करने के लिए इसे चांदी, तांबा, प्लेटिनियम, पैलेडियम और जस्ता जैसी धातुओं के मिश्रण से मिश्रित किया जाता है। इन्हीं दूसरी धातुओं की मात्रा से सोने का कैरेट डिसाइड होता है, जैसे कि 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट। सोने का उपयोग जेवर बनाने में तो होता ही है,
लेकिन इसका उपयोग फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, दंत चिकित्सा, एरोस्पेस, कांच बनाने और पुरस्कार के रूप में भी किया जाता है। चलिए अब आखिर में आपको बताते हैं कि आपकी मनचाही गोल्ड ज्वेलरी बनती कैसे है। ज्यादातर गोल्ड बार के रूप में ही रखा जाता है। आपकी पुरानी ज्वेलरी और इन गोल्ड बार या बिस्किट्स को भट्टी में 1064 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पिघला दिया जाता है। इस पिघले हुए गोल्ड को सांचों में डालकर आकार दिया जाता है। इसके बाद इन पर पॉलिशिंग और डिजाइनिंग का काम किया जाता है। ज्यादातर कंपनीज डिजाइनिंग के लिए मशीन का ही इस्तेमाल करती हैं, जिससे गोल्ड की वेस्टेज भी कम होती है। इसके बाद सही तरीके से पैकेजिंग करके आपकी ज्वेलरी की दुकानों में पहुंचाया जाता है। तो ये थी सोने के बारे में जानकारी। आशा करते हैं आप अपने दोस्तों के बीच इस जानकारी को जरूर साझा करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।